आज मध्य प्रदेश के जो है अशोकनगर जिले की चंदेरी में प्रोग्राम था, जहां पे मुख्यमंत्री जी ने मंच से कई सारी जो है घोषणाएं की, लेकिन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसी भी तरीके से जो है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना या फिर लाडली बहना योजना के जो तीसरे चरण के फार्म है, इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया। मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई सारे विकास कार्यों का जो है लोकार्पण किया। साथ ही उनके साथ मध्य प्रदेश के जो है राज्यसभा सांसद माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी थे, और इनके साथ कई सारे जो है विकास कार्य जिनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज मंच से उद्घाटन किया। लेकिन मध्य प्रदेश की लाडली बहना की किस्त कब आएगी या फिर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त कब आएगी, इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ना ही मंच से कोई अनाउंसमेंट किया है और ना ही किसी तरीके की इसकी जानकारी दी है कि अगली किस्त कब डालने वाले हैं लाडली बहना योजना की, और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना या फिर फसल बीमा की राशि कब डालने वाले हैं। किसी भी विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा नहीं की। मैं आचार संहिता के पहले स्वीकृत करूंगा सनातन आस्था की केंद्र मां जागेश्वरी मंदिर का लोक के रूप में विस्तार किया जाएगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं? मैं रात तक घूमता हूं और जहां जो जरूरत होती है उसकी व्यवस्था करके आता हूं। लगातार विकास के काम जरा दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, कमलनाथ की सरकार भी आई थी और दिग्विजय सिंह भी मुख्यमंत्री रहे थे। बताओ विकास के इतने काम कभी उन्होंने किए थे क्या? इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, यह मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, ऐसी कई योजना पहले और थी, कमलनाथ ने सब बंद कर दी थी। तभी तो सिंधिया जी ने छोड़ दी कांग्रेस, एक भी काम नहीं कर रहे थे, एक भी काम, और दादागिरी अलग करते थे। तो सिंधिया जी ने उस सरकार को गिरा के, और जब पैसे नहीं होते तो दिल में तकलीफ होती है कि नहीं? अरे बताओ, होती है कि नहीं? आंखों में आंसू आते हैं कि नहीं? और मैंने बहनों का वही दर्द मेरी बहनों देखा था। ये मेरी लाडली बहना सेना बैठी है, वही दर्द मेरी बहनों देखा था। मुझे अरे कौन की तरफ देखती है? मेरा भैया मुझे सब तकलीफों में से निकाल ले जाएगा। कि बहनों की मजबूरी खत्म करना चाहिए, अपनी बहनों के लिए कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए। अरे सगा भाई भी साल में किसी भी तू भी कुछ ना कुछ दे, लेकिन एक बात और आई मेरे मन में कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, एक बार देने से काम चलता क्या? और इसलिए तय किया कि हर महीने अपनी बहनों के खाते में मैं 1000 रुपया डालूंगा, साल में 12,000। आप बताओ, पहले किसी ने दिए थे क्या? जोर से बोलो मेरी बहन। केवल 1000 नहीं, अब बढ़ा के कर दिए 1250। 1250 अभी बढ़ा के किए, लेकिन और पैसे का इंतजाम कर रहा हूं और जुगाड़ कर रहा हूं। चिंता मत करना मेरी बहनों, जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था होगी मैं 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500 रुपया। ताली तो बजाओ, ताली नहीं बजा रही। फिर 1500 से बढ़ा के करूंगा 3000 करूंगा मेरी बहनों। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। क्यों बहन? तुम्हारी दुख पी जाएंगे हम, तुम्हारे सारे दुख पी जाएंगे। एक नई क्रांति है। बताओ, इज्जत बढ़ी है कि नहीं? पैसे से सम्मान बढ़ता है, और इसलिए मेरी बहनों, मैंने पैसा नहीं दिया, अपनी बहनों को सम्मान दिया है, अपनी बहनों को इज्जत दी है, अपनी बहनों को सुनना। मेरे पास 10 मिनट है केवल। प्रधानमंत्री जी निःशुल्क राशन दे रहे, राशन गरीबों को निःशुल्क मिल जाए। नंबर 2, रहने के लिए घर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? सब सुनना भैया ध्यान से, भाषण नहीं है, चाहिए कि नहीं? तो अब सुनो, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनते हैं, कई के मकान बने, लेकिन कई रह गए जगन्नाथ। उनके लिए अब हम बना रहे हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। जोर से ताली बजाओ सब। और जितने नाम छूट गए अभी आवेदन भरा रहे, यहाँ कलेक्टर हो गए, आवेदन भरना शुरू हो गए कि नहीं भाई? हो गए? तो ये आवेदन भरा के सूची बनेगी, बचे हुए सब मकान दे दिए जाएंगे, पक्के मकान के लिए पैसा दिया जाएगा। जिंदगी बदलना है तुम्हारी, जिंदगी। और वैसे जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, दादाजी के 4 बेटा, 4 के 4। और सुन लो, पूरा जमाना सुन ले, मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। हर एक के पास रहने की जमीन अपनी होगी। ये सामाजिक क्रांति है ना। तुम सबको 450 रुपया में रसोई गैस दी जाएगी। अच्छा, कई बहनों ने बताया कि हमारे तो नाम ही नहीं है, हमारे उनके नाम पे है। तो भैया जिनके पति के नाम पे है
उनका जो कनेक्शन है वो बहनों के नाम पे ट्रांसफर करवा दो, 450 में हम देंगे। आपकी सुविधा, आपकी जिंदगी अच्छी बनानी, आपकी जिंदगी बेहतर बनानी, बीमार हो जाते इलाज की व्यवस्था। और सुनो, अपने बच्चे अच्छे से तो 4,500 रुपया डलवाता हूँ साइकिल के लिए। आप भी बात करके 9वीं में जाएंगे, दूसरे गांव को 4,500 रुपये डलवाऊंगा। और सुनो मेरी बहनों और भाइयों, अगर बच्चे 12वीं में 75% नंबर लाएंगे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा, कंप्यूटर। गरीब के घर भी तो कंप्यूटर होना चाहिए। हमारे बच्चे के पास क्यों कंप्यूटर नहीं हो बताओ? क्या बड़े लोगों का टेका है? उनको कंप्यूटर दिलवाऊंगा। और अपने स्कूल में नंबर 1 आया 12वीं में तो बेटा को भी और बेटी को भी मामा स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटी। जरा ध्यान से सुनना, अगर अपने बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज कार्ड भरवाए, बोलो पढ़ाओगे सब बच्चों का, पार्टी की आपके आशीर्वाद से बनेगी। बनी तो हर घर में एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा, परिवार के एक सदस्य को रोजगार हम करके देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार करके देगी, कोई चिंता की बात नहीं है। आज एक काम की घोषणा नहीं हो सकती, लेकिन इधर वाले भी बताए मिलेगा। अरे मामा को भी आशीर्वाद देंगे, जोर से बताओ देंगे।